आज का टॉपिक है ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों हों। तो प्रेरक मतलब कुंडली को L से प्रदर्शित किया जाता है, संधारित्र को C से और प्रतिरोधक को R से। तो इसको कहा जाता है LCR परिपथ। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रेरक मतलब कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज V = V0 साइन ओमेगा t। मान लेते हैं किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, V = V0 साइन ओमेगा t। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे परिणामी वोल्टता। तो मान लेते हैं किसी समय परिपथ में हम लोग धारा I प्रवाहित करते हैं, जिससे जो प्रेरक है उसके सिरों पर जो वोल्टता है VL, संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता VC और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता VR मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से जो कुल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर बहने वाली धारा और इसमें जो प्रतिरोध है उसके। तो ये जो हमारा प्रेरक में जो प्रतिरोध है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरकी प्रतिघात, और प्रेरकी प्रतिघात को XC से प्रदर्शित करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे तो VC = क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा इंटू संधारित्र में प्रतिघात को संधारित्री प्रतिघात, और संधारित्री प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, XC से, और प्रेरकी प्रतिघात को XL से। उसके बाद प्रतिरोध का हो जाएगा क्या, VR = I इंटू प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करेंगे, R से। R है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4, जहाँ पर XL क्या है, प्रेरकी प्रतिघात, और XC क्या है, संधारित्री प्रतिघात। अब हम लोग पहले देख चुके हैं ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रतिरोध बस हो, और ऐसी प्रतिरोध जिसमें केवल क्या हो, कुंडली बस हो। तो उसमें क्या होता है, और यदि प्रतिरोध बस हो तो उस स्थिति में क्या होता है, यदि परिपथ में VR और धारा I हो तो उनके मध्य क्या होता है, समान कला में होते हैं। लेकिन VL धारा I से क्या होती है, 90 अंश अग्रगामी होती है, और उसी प्रकार से क्या होती है, जो VC है वो धारा I से क्या होती है, 90 अंश पश्चगामी होती है। ये हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से VL और VC के मध्य कितने अंश का यहाँ पर कलांतर बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 अंश का। तो इस प्रकार से जो हमारा VL है वो क्या होगा, VC से बड़ा होगा। तो उस स्थिति में इनके मध्य हमको परिणामी क्या प्राप्त होगा, इनके मध्य परिणामी प्राप्त होगा VL - VC। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, VL और VC यहाँ पर ले लेंगे, ऊपर में क्या रहेगा VL और नीचे में क्या रहेगा VC। दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे, VL - VC। तो इस प्रकार से VL और VC और इधर रहेगा VR, दोनों के मध्य क्या होगा, 90 अंश का कलांतर होगा, ठीक। और इस दिशा में क्या रहता है, V। कलांतर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं फाई से,
और ये क्या है, धारा I। तो यहाँ पर VL, VC और VR के मध्य 90 अंश का क्या होता है, कलांतर होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें कहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है यहाँ पर V, तो V का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार VR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पर VL माइनस VC का स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, VL, VC, VR का मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू VR का मान क्या है, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL का मान क्या हो जाएगा, I स्क्वायर I इंटू XL माइनस VC का मान क्या हो जाएगा, I इंटू XC। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाहर और कोष्टक में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग v का मान निकालेंगे। तो v का मान क्या निकलेगा यहाँ पर, i, और ये आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। तो ये क्या है, परिणामी वोल्टता का मान है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रतिबाधा। अगला क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग v अपॉन आई के जगह v अपॉन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे। और v अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, लेकिन हम लोग जो प्रतिबाधा है उसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 6। या फिर हम लोग यहाँ पर एक्स एल और एक्स सी का मान भी रख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एक्स एल का मान हमारा क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी का मान क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये किसका मान हो जाएगा, प्रतिबाधा का मान। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब हम लोग निकालेंगे अगला कलांतर। तो V और I के मध्य क्या है, V और हमारा जो I है उनके बीच कलांतर फाई हो। तो हम लोग tan फाई का मान निकालेंगे। तो लंब बटे आधार मतलब tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कलांतर tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, VL माइनस VC अपॉन VR। अब यहाँ पर से हम लोग VL और VC का मान रख देंगे। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL का मान IXL, VC का मान IXC और VR का मान क्या हो जाएगा, I इंटू R। इक्वेशन 2, 3, 4 से रखे हैं मान को। अब यहाँ पर I कॉमन निकल के कट जाएगा। तो हमारे पास tan फाई का मान क्या प्राप्त होगा, XL माइनस XC अपॉन R। अब XL और XC का मान रखेंगे तो क्या होता है, उसका मान XL का मान ओमेगा L और XC का मान 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। या फिर कलांतर फाई इक्वल टू इधर tan पक्षांतर होकर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो ये किसका मान है, कलांतर का। उसके बाद हम लोग निकालेंगे धारा I का मान। तो LCR परिपथ में बहने वाली धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T। तो हम लोग अभी देखे हैं I इक्वल टू मतलब हमारे पास क्या निकला था, V अपॉन आई इक्वल टू हम लोग माने थे Z। तो यहाँ पर से धारा I निकालना है तो I इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, V अपॉन Z। तो यहाँ पर से V और Z का मान रख देंगे। प्रतिबाधा का जो हमारा मान निकला था इक्वेशन नंबर 7 में, तो उस मान को रख देंगे। तो क्या निकलेगा यहाँ पर, R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वेयर।
ठीक, ये किसका मान हो गया, धारा का। उसी प्रकार से धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन जेड। तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इतना का स्क्वायर। तो इस प्रकार से LCR परिपथ में, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरक संधारित्र प्रतिरोध LCR परिपथ में परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा का मान ज्ञात कीजिए करके। तो यहाँ तक आप लोग बनाओगे।